रात के अंधेरे में जब कोई तुझे अपने नाम से प्यार से पुकारे तो जवाब मत देना, क्योंकि वो निशी है, बंगाल की वो आत्मा जो एक बार बुला ले तो छोड़ती नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 7 PM स्टोरी पर, जहां हर रात 7 बजे खुलती है एक नई कहानी, कुछ डरावनी, कुछ रहस्यमयी, कुछ दिल को छू लेने वाली। तो तैयार हो जाइए, अभी शुरू होने वाली है आज की कहानी। अंधेरा गहरा हो चुका है, दीपक जल चुका है और अब शुरू होती है 7 PM स्टोरी की एक और अनोखी कहानी। निशी की पुकार, बंगाल की निशी डाक। अध्याय 1, रात की आवाज। कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ छोटा सा गांव था, चांदपुर। बाहर से देखने पर यह गांव बेहद शांत और सुंदर लगता था। नारियल के पेड़, पुराने मिट्टी के घर और शाम को नदी किनारे मछुआरों की नावें। लेकिन स्थानीय लोग रात होते ही घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि चांदपुर में निशी आती थी। निशी, बंगाल की वो काली आत्मा जो रात के अंधेरे में किसी के नाम से पुकारती है। आवाज इतनी प्यारी और अपनी होती है कि इंसान बिना सोचे घर से निकल पड़ता है। जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता, या फिर आता है तो सिर्फ उसका शरीर। अनिकेत पहली बार अपने दादा के अंतिम संस्कार के लिए चांदपुर आया था। 28 साल का ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल्ली में रहता था। गांव उसे हमेशा से अजीब लगा था, लेकिन इस बार कुछ और भी अजीब था। रात के 11 बजे जब अंतिम संस्कार की रस्में खत्म हुई तो दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बाबू, आज रात खिड़की मत खोलना, और अगर कोई तुम्हें नाम लेकर पुकारे तो जवाब मत देना। अनिकेत हंसा। दादी, ये सब पुरानी कहानियां हैं, निशी विशी कुछ नहीं होता। दादी ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पिता भी यही कहते थे। फिर एक रात उन्होंने जवाब दे दिया था। अनिकेत चुप हो गया। उसके पिता की मौत के बारे में परिवार कभी बात नहीं करता था। सिर्फ इतना पता था कि वो 12 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। रात 12:15 बजे अनिकेत को नींद नहीं आ रही थी। पुराने घर की लकड़ी की छत से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई हल्के पैरों से चल रहा हो। उसने करवट बदली। तभी अनिकेत, एक मीठी, बहुत परिचित आवाज आई बाहर से, ठीक खिड़की के पास। अनिकेत चौंक गया। आवाज उसके पिता की थी। अनिकेत बेटा, आओ बाहर, मैं बहुत दिनों बाद लौटा हूं। अनिकेत का दिल जोर से धड़का। वो उठकर बैठ गया। खिड़की बंद थी, लेकिन आवाज अंदर तक साफ सुनाई दे रही थी। अनिकेत, तुम्हें याद है वो कहानी जो मैं तुम्हें सोते वक्त सुनाया करता था? आओ ना। अनिकेत के पैर अपने आप खिड़की की ओर बढ़ गए। उसका दिमाग चीख रहा था कि मत जाओ, लेकिन शरीर नहीं मान रहा था। जैसे ही उसने खिड़की का पल्ला खोला, ठंडी हवा का झोंका आया। बाहर अंधेरा था, लेकिन नारियल के पेड़ के नीचे एक शाया खड़ी नजर आई। पापा, अनिकेत की आवाज कांप गई। शाया ने हाथ बढ़ाया। आओ बेटा, बहुत समय हो गया। अनिकेत का दाहिना पैर खिड़की के बाहर निकल ही रहा था कि अचानक दादी की तेज आवाज आई। अनिकेत, पीछे हटो। दादी ने उसके कंधे से जोर से खींचा और खिड़की बंद कर दी। फिर तुरंत एक छोटा सा काला तावीज उसके गले में डाल दिया। क्या कहा था मैंने तुम्हें? निशी ने तुम्हें पुकारा था। अगर तुम जवाब दे देते या बाहर निकल जाते तो आज के बाद तुम कभी वापस नहीं आते। अनिकेत के शरीर में ठंडा पसीना छूट रहा था। उसने बाहर देखा। नारियल के पेड़ के नीचे अब कोई नहीं था, सिर्फ हल्का सा कोहरा तैर रहा था। दादी फुसफुसाई। कल अमावस्या है, निशी सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। बेटा, तुम्हें यहां रुकना नहीं चाहिए। अनिकेत ने गले में तावीज को छुआ, फिर भी उसके कान में वो आवाज गूंज रही थी। अनिकेत, आओ ना। अनिकेत की रात भर नींद नहीं आई। हर बार जब वो आंखें बंद करता, वही मीठी आवाज उसके कान में गूंजती। अनिकेत, आओ ना बेटा। सुबह होते ही उसने दादी से सारी बात पूछनी शुरू कर दी। दादी, वो सच में पापा की आवाज थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। दादी चुपचाप चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी। कुछ देर बाद बोली, निशी कभी भी किसी की आवाज ले सकती है। वो तुम्हारे सबसे कमजोर पल को चुनती है। तुम्हारे पिता को भी इसी ने बुलाया था। अनिकेत ने चौंक कर पूछा, मतलब पापा की मौत निशी की वजह से हुई थी? दादी ने गहरी सांस ली और पुरानी लकड़ी की अलमारी से एक छोटी डिब्बिया निकाली। उसमें एक फटा हुआ काला धागा और एक पुरानी फोटो थी।
फोटो में अनिकेत के पिता युवावस्था में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। 12 साल पहले ठीक आज ही की रात थी। तुम्हारे पिता रात में अचानक उठे और बाहर चले गए। हम सब सो रहे थे। सुबह उनकी चप्पलें नदी किनारे मिली, लेकिन शरीर कभी नहीं मिला। अनिकेत के हाथ ठंडे हो गए। लेकिन कल रात वो मुझे बुला रहा था। दादी ने सिर हिलाया। निशी एक बार किसी को पुकार ले तो वो उसे छोड़ती नहीं। अब वो तुम्हारे पीछे पड़ी है। दिन भर अनिकेत गांव घूमता रहा, बुजुर्गों से बात की। एक बूढ़े मल्लाह ने बताया, बाबू, निशी कोई औरत नहीं है, वो एक प्रेत है। बहुत साल पहले एक विधवा औरत थी जिसे उसके ससुराल वालों ने मार डाला था। मरते वक्त उसने श्राप दिया था कि वो हर रात उन लोगों को बुलाएगी जिनके मन में कोई अधूरी इच्छा हो। शाम ढलते ही गांव में अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग जल्दी जल्दी घरों में घुस रहे थे। अनिकेत घर लौटा तो देखा दादी ने पूरे घर के द्वार खिड़कियों पर नीम की टहनियां और लाल धागे बांध रखे थे। रात 11:40 पर अनिकेत कमरे में बैठा था। अचानक उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर पापा नाम दिख रहा था। अनिकेत का खून जम गया। उसने फोन उठाया, लेकिन कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ से वही आवाज आई, अनिकेत बेटा, तुम अभी भी डर रहे हो? मैं तुम्हें लेने आया हूं, बाहर आओ, नदी किनारे। अनिकेत कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? मेरे पापा नहीं हो सकते। आवाज हंसी, अगर विश्वास नहीं तो बाहर आकर देख लो, मैं यहीं खड़ा हूं। अनिकेत खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरे में नदी की ओर एक छाया खड़ी थी। हल्की चांदनी में वो बिल्कुल उसके पिता जैसी लग रही थी। उसके पैर फिर अपने आप आगे बढ़ने लगे। तभी दादी ने जोर से दरवाजा पीटा। अनिकेत, मत जाना, वो निशी है। अनिकेत ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका। उसने गले का तावीज कसकर पकड़ा और चिल्लाया, जाओ यहां से, मैं नहीं आऊंगा। बाहर से हंसी की आवाज आई, लेकिन इस बार हंसी में क्रोध था। ठीक है बेटा, कल अमावस्या है। कल रात मैं जोर से पुकारूंगी और उस रात तुम खुद मेरे पास आओगे। आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। अनिकेत पसीने से तर था। दादी ने उसे गले लगाया। बाबू, कल रात बहुत खतरनाक है, हमें कुछ करना होगा। अनिकेत ने बाहर अंधेरे की ओर देखा और फुसफुसाया, मुझे पता लगाना होगा मेरे पिता के साथ असल में क्या हुआ था। अगली शाम चांदपुर में सन्नाटा छा गया था। अमावस्या की रात थी। आसमान में कहीं एक तारा भी नहीं दिख रहा था। गांव वाले जल्दी से घरों में घुस गए थे। सिर्फ नदी की लहरों की आवाज और कभी कभी दूर से उल्लू की चीख सुनाई दे रही थी। दादी ने पूरे दिन अनिकेत को समझाया था, रात भर जागना, ताबीज कभी मत उतारना और नाम लेकर पुकारे तो जवाब मत देना। लेकिन अनिकेत का मन शांत नहीं था। वो बार बार अपने पिता की याद कर रहा था। अगर निशी सच में पिता की आवाज में बुला रही है तो शायद पिता के बारे में कुछ पता चल सकता है। रात के 11:30 अनिकेत अपने कमरे में बैठा था। टेबल पर एक पुरानी डायरी रखी थी जो उसके पिता की थी। उसमें आखिरी एंट्री 12 साल पहले की थी। आज रात फिर वही आवाज आई। लगता है वो मुझे बुला रही है। अगर मैं नहीं लौटा तो अनिकेत को मत बताना। अनिकेत की आंखें नम हो गईं। तभी अनिकेत, आवाज फिर आई, लेकिन इस बार बहुत नजदीक, ठीक घर के अंदर, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा हो। बेटा, मैं हूं तुम्हारा पापा। अनिकेत उठा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन पैर आगे बढ़ रहे थे। उसने दरवाजा खोला। गलियारे में कोई नहीं था। अनिकेत, नदी किनारे आओ, मैं सब कुछ बताऊंगा। जो 12 साल पहले हुआ था वो सच नहीं था। अनिकेत ने ताबीज को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे घर से बाहर निकल गया। दादी सो रही थीं। पूरा गांव सो रहा था। नदी किनारे पहुंचकर उसने देखा पानी के पास एक आदमी खड़ा था, पीठ घुमाए हुए, उसी का कद, उसी की शर्ट। पापा, अनिकेत की आवाज कांपी। आदमी धीरे से मुड़ा। उसका चेहरा आधा पिता जैसा था,
आधा सड़ा हुआ, आंखें पूरी काली, होठों पर अजीब सी मुस्कान। तुम आ गए, निशी ने पिता की आवाज में कहा। बहुत अच्छा। अनिकेत पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। निशी धीरे धीरे पास आई। उसकी साड़ी पानी में भीग रही थी, हालांकि वो जमीन पर चल रही थी। तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा किया था। उन्होंने कहा था कि वो मुझे अपनी जगह ले लेंगे, लेकिन वो डर गए, इसीलिए मैंने उन्हें ले लिया। अब तुम उनके बदले में आ गए हो। अनिकेत ने चीखने की कोशिश की, लेकिन गला बंद हो गया था। निशी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसके नाखून लंबे और काले थे। बस एक बार कह दो, हां मैं आया हूं, फिर तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। अनिकेत की आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगीं। पिता के साथ खेलना, कहानियां सुनना, हंसना। उसका हाथ अपने आप उठने लगा। तभी दूर से दादी की तेज आवाज आई, अनिकेत, भगवान का नाम लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो। अनिकेत ने पूरी ताकत से मंत्र बोलना शुरू कर दिया। निशी चीखी। उसकी आवाज अब औरत की चीख में बदल गई, कर्कश और भयानक। उसका चेहरा विकृत हो गया। तुम बच नहीं पाओगे, निशी चिल्लाई। कल रात मैं और जोर से पुकारूंगी, और तब तुम्हारा पूरा परिवार आएगा। निशी अचानक गायब हो गई। सिर्फ नदी के पानी में हलचल रह गई। अनिकेत जमीन पर गिर पड़ा। दादी भागती हुई आई और उसे उठाया। बाबू, तुम बच गए। लेकिन निशी अब रुकने वाली नहीं। अनिकेत ने कांपते स्वर में पूछा, दादी अब क्या होगा? दादी ने दूर नदी की ओर देखा और बोली, अब या तो हम निशी को रोकेंगे या वो हमें ले जाएगी। अमावस्या की रात चांदपुर पर जैसे स्याही बिछ गई थी। नदी की लहरें भी अजीब ढंग से चुप थीं। गांव में न तो कुत्ता भौंका न उल्लू बोला, बस एक ठंडी भारी चुप्पी छाई हुई थी। अनिकेत दादी के कमरे में बैठा था। दोनों जाग रहे थे। टेबल पर एक मिट्टी का दिया जल रहा था और दादी पुराना मंत्र जप रही थी। अनिकेत के गोद में पिता की डायरी थी। रात के ठीक 11:50 पर हवा रुक गई। फिर शुरू हुई पुकार। अनिकेत। आवाज इस बार घर के अंदर से आई, जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। बेटा, मैं ठंडा हो रहा हूं, बाहर आकर मुझे गले लगाओ। अनिकेत कांप उठा। दादी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मत सुनो, ये निशी है। लेकिन आवाज बदल गई। अब उसमें रोने की धुन थी, ठीक वैसी जैसे बचपन में जब अनिकेत रोता था तो पिता उसे चुप कराते थे। अनिकेत, तुम्हें याद है वो रात जब तुम बीमार थे? मैंने तुम्हें गोद में लेकर पूरी रात बैठा था। आओ बेटा, मैं फिर से वही करूंगा। अनिकेत के आंसू बहने लगे। उसने दादी का हाथ छुड़ाया और खड़ा हो गया। पापा, सच में तुम हो? दादी चीखी। नहीं बाबू, ये धोखा है। अनिकेत ने दरवाजा खोल दिया। बाहर अंधेरे गलियारे में एक छाया खड़ी थी। पिता की शर्ट, पिता का कद, पिता जैसी मुद्रा। छाया धीरे से बोली, आओ नदी किनारे चलते हैं। मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा जहां मैंने 12 साल इंतजार किया। अनिकेत पैर घसीटता हुआ आगे बढ़ा। दादी ने पीछे से उसे रोका, लेकिन वो बहुत कमजोर थी। अनिकेत घर से बाहर निकल गया। नदी किनारे पहुंचते ही ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। छाया अब पूरी तरह सामने थी। उसका चेहरा आधा पिता का था, आधा सड़ा हुआ और विकृत। आंखों की जगह काली गड्ढे थे। तुम आ गए, निशी ने पिता की आवाज में कहा। बहुत अच्छा। अनिकेत के पैर जमीन से चिपक गए। निशी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसके नाखून लंबे, काले और पानी से टपक रहे थे। तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया था, निशी फुसफुसाई। उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे अपनी जगह ले लेंगे, लेकिन वो डर गए, इसलिए मैंने उन्हें ले लिया। अब तुम मेरे हो। अनिकेत की आंखों के सामने एक दृश्य घूम गया। पिता नदी में कूद रहे हैं, पीछे निशी हंस रही है। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन गला रुका हुआ था। निशी पास आई और उसके कान में धीरे से बोली, बस एक बार बोल दो, पापा मैं आ गया, फिर सब दर्द खत्म हो जाएगा। अनिकेत का मुंह अपने आप खुलने लगा। तभी दूर से दादी की चीख सुनाई दी, अनिकेत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, जोर से। अनिकेत ने आंखें बंद करके पूरा जोर लगाकर मंत्र बोलना शुरू कर दिया। निशी जोर से चीखी। उसकी आवाज अब औरत की कर्कश चीख में बदल गई। उसका शरीर हिलने लगा, चेहरा पिघलने लगा। तुम बच नहीं पाओगे, निशी चिल्लाई। कल रात मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बुलाऊंगी, तुम्हारी दादी, तुम्हारी मां, सबको ले जाऊंगी। एक तेज हवा चली। निशी अचानक गायब हो गई। नदी का पानी उफान पर आ गया। अनिकेत बेहोश होकर किनारे पर गिर पड़ा। जब होश आया तो दादी उसे घर ले जा रही थी। बाबू, अब समय कम है। निशी अब बहुत गुस्से में है। अगली रात या तो हम उसे रोकेंगे या वो हमें ले जाएगी। अनिकेत ने नदी की तरफ देखा।
अंधेरे में अभी भी एक छाया खड़ी नजर आ रही थी जो उसे घूर रही। अमावस्या की रात चांदपुर पर जैसे मौत का साया छा गया था। हवा भी रुक गई थी। नदी की लहरें असामान्य रूप से शांत थीं, मानो वे भी डर गई हों। पूरे गांव में अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। अनिकेत और दादी जाग रहे थे। कमरे में सिर्फ एक छोटा सा मिट्टी का दिया जल रहा था। दादी लगातार मंत्र जप रही थीं, जबकि अनिकेत पिता की पुरानी डायरी पढ़ रहा था। आखिरी पन्ने पर पिता ने लिखा था, अगर निशी मुझे बुलाए तो अनिकेत को कभी अकेला मत छोड़ना। वो आवाज बहुत प्यारी होती है। ठीक 11:45 पर दिए की लौ हिलने लगी। फिर आवाज आई, अनिकेत। यह आवाज घर के अंदर थी, बहुत नजदीक, जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। बेटा, मैं यहां हूं, तुम्हें बहुत याद आ रहा है। अनिकेत का शरीर सख्त हो गया। दादी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से मंत्र बोलने लगी, लेकिन आवाज रुकी नहीं। अनिकेत, याद है जब तुम 5 साल के थे, मैंने तुम्हें कंधे पर बिठाकर नदी किनारे घुमाया था? आओ, आज फिर वही करेंगे। अनिकेत के आंसू बहने लगे। उसने दादी का हाथ छुड़ाया और खड़ा हो गया। पापा, दादी चीखी। नहीं, ये निशी है, मत जाना। अनिकेत ने जैसे सुना ही नहीं। वो दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। पूरा गांव सुनसान था। सिर्फ उसकी सांस और पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। नदी किनारे पहुंचकर उसने देखा, पानी के पास एक आदमी खड़ा है, पीठ फेर कर, पिता वाली शर्ट, पिता वाला कद। पापा, तुम हो? अनिकेत की आवाज कांप रही थी। आदमी धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा आधा पिता का था, लेकिन आधा सड़ा हुआ और विकराल। आंखें काले गड्ढों में बदल चुकी थीं। होंठों पर खून जैसा लालपन था। निशी मुस्कुराई। तुम आ गए बेटा, मैंने 12 साल इंतजार किया है। अनिकेत पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में गड़ गए थे। निशी पास आई। उसके बाल लंबे और गीले थे, शरीर से सड़न आ रही थी। तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा किया था, निशी बोली। उन्होंने कहा था कि वो मुझे अपनी जगह ले लेंगे, लेकिन अंतिम पल में वो डर गए, इसलिए मैंने उन्हें ले लिया। अब तुम मेरे हो। निशी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसके नाखून अनिकेत के गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। अनिकेत की आंखों के सामने दृश्य घूमने लगे। पिता को निशी पानी में खींच रही है। उसके मुंह से अनायास निकला, पापा। निशी की आंखें चमक उठीं। तभी दूर से दादी की तेज चीख आई, अनिकेत, भगवान का नाम ले, जोर से बोल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनिकेत ने आंखें बंद कर लीं और पूरा जोर लगाकर मंत्र बोलना शुरू कर दिया। निशी जोर से चीखी। उसकी आवाज अब भयानक औरत की चीख में बदल गई। उसका शरीर हिलने लगा, चेहरा पिघलने लगा। तुम बच नहीं पाओगे निशी जर्जी। अगली रात मैं तुम्हारे पूरे खानदान को बुलाऊंगी। तुम्हारी दादी, तुम्हारी मां, तुम्हारे रिश्तेदार, सबको ले जाऊंगी। एक तेज हवा चली और निशी अचानक गायब हो गई। नदी का पानी उफान पर आ गया। अनिकेत बेहोश होकर किनारे पर गिर पड़ा। जब होश आया तो दादी उसे घर ले जा रही थीं। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। बाबू, अब बहुत कम समय बचा है। निशी का गुस्सा बहुत बढ़ गया है। अनिकेत ने नदी की ओर देखा। अंधेरे में अभी भी एक काली छाया खड़ी थी जो उसे घूर रही थी और मुस्कुरा रही थी। अगली रात फिर अमावस्या जैसी भयानक थी। पूरे चांदपुर में लोग घरों में बंद थे। अनिकेत और दादी ने तय कर लिया था, इस बार वो निशी का सामना करेंगे। दादी ने पुरानी पीतल की थाली पर हल्दी, कुमकुम, नीम की पत्तियां और एक छोटा त्रिशूल रखा। अनिकेत के गले में नया ताबीज बांधा गया था। रात की 11:30 पर हवा अचानक ठंडी हो गई। पुकार शुरू हुई, अनिकेत। इस बार आवाज सिर्फ अनिकेत की नहीं, पूरे घर में गूंज रही थी। दादी, तुम भी आओ, मैं तुम दोनों को लेने आया हूं। दादी कांप उठी, लेकिन मजबूती से बोली, नहीं जाएंगे हम। अनिकेत ने दादी का हाथ पकड़ा। दोनों बाहर निकले। नदी किनारे वही काली छाया खड़ी थी, अब और भी विकराल रूप में। निशी हंसी, तुम दोनों साथ आए, बहुत अच्छा, आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अचानक अनिकेत की आंखों के सामने एक भयानक दृश्य दिखा। पिता को निशी पानी में खींच रही है। पिता चीख रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा। अनिकेत चीखा, तुमने मेरे पिता को मारा, मैं तुम्हें कभी नहीं मानूंगा। निशी गरजी। उसका रूप अब पूरी तरह बदल चुका था। लंबे बाल, काली आंखें और मुंह से निकलता हुआ धुआं। तुम्हारा पिता कमजोर था, तुम भी कमजोर हो। निशी ने हाथ उठाया।
अनिकेत और दादी दोनों के पैर जमीन से चिपक गए। उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके शरीर नदी की ओर खिंचने लगे। अनिकेत ने त्रिशूल उठाया और जोर से चिल्लाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दादी भी साथ जपने लगीं। निशी चीखी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि आसपास के पेड़ हिल गए। उसके शरीर पर नीम की पत्तियों और हल्दी का असर होने लगा। उसका रूप पिघलने लगा। मैं नहीं मरूंगी, निशी चिल्लाई। मैं सदियों से यहां हूं। अनिकेत ने आखिरी जोर लगा के त्रिशूल निशी की ओर फेंका। त्रिशूल उसके सीने में लगा। एक भयानक चीख के साथ निशी का शरीर हवा में घुलने लगा। उसकी आखिरी आवाज आई, मैं वापस आऊंगी, किसी और की आवाज बनकर। फिर सब शांत हो गया। नदी शांत हो गई। हवा फिर से बहने लगी। अनिकेत और दादी थक कर जमीन पर बैठ गए। सुबह होते ही गांव वाले इकट्ठा हुए। नदी किनारे सिर्फ एक काला दाग रह गया था। दादी ने अनिकेत से कहा, बाबू, निशी हमेशा के लिए तो नहीं गई, लेकिन इस बार हमने उसे हरा दिया। अनिकेत ने पिता की डायरी को सीने से लगाया और फुसफुसाया, पापा, अब आप शांति से सोइए। न तो दोस्तों, यहीं खत्म होती है आज की कहानी। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताना। आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा डराया या फिर कौन सा ट्विस्ट पसंद आया? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली कहानी और भी डरावनी और रोचक होने वाली है। मिलते हैं कल रात ठीक 7 PM पर। अब सोने से पहले एक बार फिर सोच लेना, क्या सचमुच अकेले सो पाओगे? अच्छी रात, या कहें डरावनी रात। 7 PM स्टोरी, जहां कहानियां कभी खत्म नहीं होती। जय श्री राम। नमस्कार।